अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है? अल्लाह ताला आपको खुश हो आबाद रखे, आमीन। तो जी माशाल्लाह मैं हाजिर हो गई हूँ अपनी प्यारी प्यारी माओ बहनों के लिए और प्यारी प्यारी ट्रिक्स एंड टिप्स लेके। इससे आपकी पैसों की और टाइम की बचत होगी और ऐसी तकलीफ़ें परेशानियाँ बीमारियाँ जो हमें हमारे बच्चों को बड़े बूढ़ों को हो जाती है और हम महंगे महंगे डॉक्टर के पास भी जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें आराम नहीं आता और फिर भी हमारे पैसे इतने लग जाते हैं और हम और परेशान और टेंशन में पड़ जाते हैं। तो वो भी आज आपकी परेशानी दूर होने वाली है, लेकिन आप लोगों से गुजारिश रहती है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। अपनी आप ही को और अपनी बहन को, बेटी को ढेर सारा प्यार दिखाएं। इससे हमें एनर्जी आती है और हम और प्यारी प्यारी ट्रिक्स एंड टिप्स आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो जी जैसे कि सर्दियां आती हैं तो बस 24 घंटे हमारे बड़े बूढ़े हमारे बच्चे हम 24 घंटे सॉक्स पहन के रखते हैं, लेकिन अच्छी बात है, इससे हमारे पाँव में जैसे बचत रहती है, हमारे पाँव नीट एंड क्लीन रहते हैं। लेकिन इस बचत के साथ साथ और नीट एंड क्लीन होने के साथ साथ जो हमारी बच्चों की उंगलियां, हमारी बड़े बूढ़ों की, बाज़ बच्चों को बड़ों को तकलीफ़ होती है कि एलर्जी हो जाती है, उनके पाँव पक जाते हैं, रैशेज़ हो जाते हैं और ख़ारिश हो जाती है और ये किसी सूरत नहीं जाती। चाहे जैसी महंगी महंगी आप ट्यूब्स लगा लें, कोई भी टोटके कर लें, लेकिन इसकी भी एक मैं लेकर आ गई हूँ हल, जो आप यूज़ करेंगे तो यकीन जाने आपको इतना आराम मिलेगा। जैसे जिन घरों में बच्चे छोटे हैं, एलर्जी की या उनके पास रैशेज़ की कोई पाउडर है वो भी आप लगा सकते हैं, वो नहीं है तो आप सिंपल पाउडर लगाएं। इससे आपकी उंगलियों में नमी भी नहीं आएगी और आपकी उंगलियां भी सेफ़ रहेंगी और कोई खारिश भी नहीं होगी और आपके रैशेज़ भी नहीं पड़ेंगे उंगलियों के बीच में और आप सॉक्स पहन लें, बहुत सुकून मिलने वाला है। चलते हैं जी दूसरे स्टेप की तरफ। ये स्टेप तो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत इसके बेनिफिट है। आपने क्या करना है, सरसों का तेल लेना है, पानी लेना है, इसमें थोड़ा सा 1 पिंच आपने नमक डाल लेना है, ठीक है। इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है, हाथ में मिक्स करने के बाद आपने उंगलियों पे अच्छे तरीके से इसकी मसाज कर लेनी है। इससे ये होगा कि एलर्जी नहीं होगी, ख़ारिश नहीं होगी, नमक से ये कि ख़ारिश नहीं होनी और जैसे पक जाती हैं, लाल हो जाती हैं, इतना कोई सुकून मिलने वाला है ना। ये मैं भी यूज़ करती हूँ, मेरी बहनें भी, हम सब यही टोटका यूज़ करते हैं। मैं अपने बच्चों को भी इस तरीके से ख़ारिश भी नहीं होती। जैसे जिस्म के किसी हिस्से में बच्चों को ख़ारिश सर्दियों में हो जाती है, कहीं भी आप टोटका कर सकते हैं पाँव के अलावा, है ना। ज़बरदस्त ट्रिक एंड टिप, लाजमी यूज़ कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको आराम मिला। और जी चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। जैसे कि बहुत सारी सॉक्स होती हैं, सॉक्स को हम पहले ही काम करते हैं कि भाई इतना सामान हम कहाँ ला दें, क्या करें, तो हम फेंक देते हैं शॉपर बना के डस्टबिन में। तो आपने क्या करना है, फेंकना बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगले साल के लिए भी आपने स्टोर करके ही अपनी शॉपर में बांध के सॉक्स रख देनी है। इसमें से मैं एक सॉक्स निकालूंगी जो कि ज़्यादा ख़राब होगी, बाकी सॉक्स में जो मोटी वाली है ना वो मैं अगले साल के लिए इंशाल्लाह ताला रख दूँगी। और जैसे मैंने कैंची निकाली है और जो ऊपर वाली साइड है, नीचे वाली नहीं, ऊपर वाली आपने कट कर लेनी है क्योंकि वो थोड़ी सी मोटी होती है और ये कि बहुत ही बेनिफिट होने वाला है इसका। आपने क्या करना है, सॉक्स को अच्छे तरीके से बीच में से बराबर करके काट लेना है। क्यों काटना है इसका भी मैं आपको बताऊंगी, आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि इतनी ज़बरदस्त ट्रिक एंड टिप है। तो जी मैंने कट कर लिया है और मैंने क्या करना है, जैसे कि घरों में छोटे छोटे बच्चे होते हैं क्रॉलिंग करने वाले, और जैसे बच्चे और बड़े जैसे क्रिकेट खेलते हैं, उछल कूद करते हैं, उस तरीके से उनके घुटने छिल जाते हैं। जो छोटे बच्चे क्रॉलिंग करते हैं उनके पाँव ज़ख्मी हो जाते हैं या छिला जाते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी ये ट्रिक एंड टिप है, आप लाजमी कीजिएगा। और उनके घुटनों में ये पिना दें, इस तरीके से उनके घुटने भी नहीं छिलेंगे, सुकून में रहेंगे। और जैसे बड़े बूढ़े हैं, सर्दियों में उनके घुटनों में दर्द हो जाता है, तो उनके लिए भी आप सेव करके बना के रख सकते हैं। आयोडेक्स लगाया, बाम लगाया, इस तरीके से ये घुटना पिना दिया। जैसे बाज़ार हम जाते हैं तो हम सबसे पहले शॉप वाले को कहते हैं कि हमें घुटना चाहिए, तो घुटना ये होता है, देखें कितना अच्छा है, पैसों की भी बचत है, टाइम की बचत है और आराम की भी। तो देखें जी, और चलते हैं जी दूसरे स्टेप की तरफ। जैसे कि टाइट्स होती हैं, टाइट पैंट होती है, बच्चे नहीं पहनते, वेस्ट कर देते हैं और वो सालों साल पड़े रहते हैं और किसी को देने को दिल भी नहीं चाहता, जाहिर बातें नए होते हैं। इसकी भी मैंने ट्रिक निकाल ली है, बच्चों की जो ज़िद है वो भी दूर होने वाली है। शॉपर आपने पाँव में बांध लेना है अच्छे तरीके से, ऐसे घेरा सी लगा लें और जैसे टाइट्स पहनाते हैं अंदर पैंट के और टाइट पैंट होती है वो आप पहना लेंगे ईजीली, आराम से स्मूथली ऊपर की तरफ चली जाएगी। और जैसे बच्चे हैं ना, जैसे ज़िद कर रहे होते कि हमने नहीं पहननी, देखें उनको भी पहनने में सुकून आ रहा है। पहले ही मेरा जो बेटा है छोटा वाला नहीं पहन रहा था और जैसे मैंने शॉपर पाँव में बांधा तो मम्मा मुझे पिनाए, तो जब मैंने पिनाया तो आराम से ऊपर चली गई। देखें ना कितना सॉफ्ट और अच्छे तरीके से चली गई है। लाजमी आपने ये ट्रिक एंड टिप करनी है और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना कि आपने किया।
जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं और उनके कपड़े खेलने कूदने में गीले हो जाते हैं और उनको सुखाना हमारे लिए बहुत बहुत मुश्किल होता है। और बस फिर ये हम सोचते रहते हैं कि मशीन लगाएंगे और उसको धोएंगे, क्या करें क्या ना करें। तो उसकी भी ट्रिक एंड टिप बहुत ज़बरदस्त मैंने निकाली है। जब आप यूज़ करेंगे यकीन जाने आप मुझे ढेर सारी दुआएं देंगे। इससे ये है कि सेक भी मिलेगा, जैसे बच्चों का सीना ख़राब है और जैसे सीना उनका गड़गड़ कर रहा है, तो इस तरीके से भी एक टोटका है कि आपने क्या करना है। आपने करना है कि जो पतीला है उसको गर्म कर लेना है चूल्हे के ऊपर। गर्म करने के बाद जैसे कि देखिए मेरे बच्चे की शर्ट्स हैं छोटी छोटी, और मैं इसको जब पहनाऊँगी यकीन जाने उसका सीना भी गर्म रहेगा और इस तरीके से ये है कि वो बीमार भी नहीं होगा। है ना ज़बरदस्त ट्रिक एंड टिप। तो ये देखें जी, जैसे शर्ट्स है बच्चों की स्कूल की डेली बिला नागा धुलती हैं और जो इनके बटन्स होते हैं ना वो गिरा जाते हैं, और वैसे सेम बटन हमें बड़ी मुश्किल से बाज़ार से मिलते हैं। तो आपने क्या करना है, जैसे ही आपने नई शर्ट लेनी है या पुरानी भी होगी तो कोई ऐसी बात नहीं है, बटन्स के दूसरे साइड पे जाके इसको अच्छे तरीके से बांधा गया है, सिया गया है, तो आपने इसको उल्टा के और जैसे नेल पॉलिश है आपने उस जगह पे हल्के हल्के ड्रॉप लगा देने हैं। ठीक है, अब देखें मैंने इसको उल्टा करके रख दिया है। नेल पॉलिश थी लाइट कलर की थी, मैंने डार्क कलर की नहीं यूज़ की, और मैं इसके जो जहाँ जहाँ धागा मुझे नज़र आ रहा है, जहाँ जहाँ से ये बटन फिक्स हुए हुए हैं वहाँ मैं इसको लगा दूंगी। इस तरीके से आप जितना मर्ज़ी शर्ट्स को धोएं झाड़ें जो मर्ज़ी, तो ये मजाल है जो ये बटन टच से मस हों बल्कि ये और मजबूत हो जाएंगे। ऐसी काफ़ी सारी ट्रिक एंड टिप मैं आपके लिए और लेकर आऊँगी, लेकिन आप चैनल को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब लाइक शेयर बिल्कुल नहीं करते। प्लीज़ आप जितना हो सके अपनी बेटी को अपनी बहन को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें, ताकि ऐसी बहुत सी मज़ेदार सी टिप्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। हौसला अफजाई करें, ये आप तरफ से हमें प्यार होता है, छोटा सा गिफ्ट होता है। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।